राधे राधे भक्तों, चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की एक कथा सुनाना चाहती हूँ। भक्तों, एक बार गुरु बृहस्पति ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, हमको चैत्र नवरात्रि से चैत्र नवरात्रि में होने वाले व्रत करने वाले से या माता की पूजा करने से क्या फायदा होता है, क्या पुण्य मिलता है, वो आप हमको बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे बृहस्पति, नवरात्रि के व्रत करने से अनेकों फायदे मिलते हैं। मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चैत्र नवरात्रि माता को बहुत ही प्रिय है। चैत्र नवरात्रि करने से मनुष्य की कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो पूर्ण नहीं होती। इसलिए मनुष्य को पूरे विधि विधान से माता आदि शक्ति की पूजा करनी चाहिए। गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा विशेष जो है माता की कृपा से जो कुछ भी हुआ हो भविष्य में, वो कथा आप हमको सुनाइए, जो मैं जन कल्याण के लिए जानना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे बृहस्पति, आपने ये बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जन कल्याण के लिए माता शक्ति की पूजा से विशेष कोई पूजा नहीं है, क्योंकि माता शक्ति ही संसार की समस्त ऊर्जा है। ब्रह्मदेव ने कहा कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण माता आदि शक्ति के भक्त थे। वो भगवती की पूजा बहुत ही ध्यान से और प्रेम से करते थे। वो माता के विशेष भक्त थे। माता की कृपा से उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम सुमति रखा गया। सुमति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती थी और अपनी सखियों के साथ हमेशा खेलती कूदती रहती थी। उनसे घर में बहुत ही चहल पहल रहती थी और वो घर की शोभा थी। जब भी ब्राह्मण पूजा करते, हवन करते, माता का हवन इत्यादि करते, तो सुमति उनके साथ रहती थी। एक बार सुमति सखियों के साथ खेलने चली गई और वो माता की पूजा में शामिल नहीं हो पाई, जिससे कि उनके पिता पंडित पिठन नाराज हो गए और उन्होंने अपनी कन्या को क्रोधित होकर कहा कि हे दुष्ट कन्या, तू माता की पूजा में सम्मिलित नहीं हुई है, इससे मैं तेरी शादी कहीं भी कोढ़ी, लंगड़े, दरिद्र से, भिखारी से कर दूंगा। कन्या ने कहा कि हे पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ और समस्त रूप से मैं आपके अधीन हूँ। आप मेरा विवाह जहाँ चाहें तहाँ कर सकते हैं, लेकिन सुख दुख तो मैं अपने कर्म से ही पाऊंगी। पंडित पिठत ने गुस्सा होकर के कन्या की बात से आहत हो गए और उन कन्या की बात का असर ये हुआ कि जैसे अग्नि में घी पड़ता है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह वो कन्या की बात से और क्रोधित हो गए और उन्होंने कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया।
तत्पश्चात कन्या अपने कुष्ठ पति के साथ जंगल को रवाना हुई। कन्या के मन में बहुत कष्ट हुआ। कन्या बहुत दुखी हो गई। जैसे तैसे वो अपने पति के घर गई। कष्ट में ही उसने रात बिताया, क्योंकि एक कुष्ठ के साथ रहना बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए। उनकी परवरिश बहुत ही प्रेम पूर्वक किया गया था, लेकिन विधि का विधान ऐसा हुआ कि उनके पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने उनका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। जैसे तैसे कन्या अपनी रात बिताई और दिन में वो बहुत दुखी हुई और माता का ध्यान किया। कहा कि हे माता, आप ही मेरा कष्ट हरो, आप ही कुछ करो माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। कन्या की ऐसा विचार करते ही माता आदि शक्ति प्रकट हो गई और कही कि तुम अगले जन्म में एक निषाद कन्या थी। तुम्हारे पति ने गरीबी के वशीभूत होकर एक बार चोरी किया था और उसके फलस्वरूप तुम पति पत्नी को कारावास का दंड भोगना पड़ा। कारावास में दुख की वजह से तुमने 9 दिन तक भोजन नहीं किया, अन्न भी नहीं पिया, जल भी नहीं पिया था और अन्न भी नहीं ग्रहण किया। इस वजह से उस समय नवरात्रि चल रहा था। इस वजह से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पूरे कर्म के हिसाब से अगर तुम अपने एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण कर दोगी तो तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा, कुष्ठ से उसको मुक्ति मिल जाएगी। कन्या ने वैसा ही किया। ने एक दिन का पुण्य उसने अपने पति को अर्पित कर दिया और उसका पति संपूर्ण रूप से स्वस्थ और कांतिमान बन गया। ये देखकर कन्या बहुत खुश हुई और उसने माता की अनेकों प्रकार से स्तुति की और कहा कि हे माता, जैसे आपने मेरा कष्ट हरा है, उसी तरह से जो इस कथा को सुने और जो नवरात्रि में आपका पूजन अर्चन करे, हे माँ, आप सारी समस्त सृष्टि का कष्ट हर लीजिए। ऐसा सुनकर माता ने उसको तथास्तु कहा और माता अपने लोक को अंतर्धान की। इस प्रकार भक्तों, आप लोग नवरात्रि में माता आदि शक्ति की विधि विधान से पूजा कीजिए और अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री कृष्ण, जय माता।